अभी भी कुछ घरों में, कुछ एरियाज़ में फोर्स्ड मैरिजेस करवाई जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या फोर्स्ड मैरिजेस ज़्यादा बेहतर हैं या लेट मैरिजेस बट अ सक्सेसफुल मैरिज ज़्यादा बेहतर है? जब लड़की एजुकेटेड हो जाती है और वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है और वो कमाना शुरू कर देती है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो जब रिजेक्शन होती है, तो वो जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है वो भी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा टोल है लड़कियों के लिए, और जिससे वो पर्सनल आइसोलेशन में चली जाती है। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन में आप पेरेंट्स को स्पेसिफिकली क्या रिकमेंड करती हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। आई एम फादिया इरफान, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, यूएस रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और फिजिकली मेरे हॉस्पिटल्स में मुझे विजिट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब आज हमने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है वो ये है कि अभी भी, अब तो वैसे काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, हर किसी को अपने राइट्स का पता है, पेरेंट्स को बच्चों के राइट्स का पता है और बच्चों को अपने राइट्स का तो पता ही है ही। तो आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये कि अभी भी कुछ घरों में, कुछ एरियाज़ में फोर्स्ड मैरिजेस करवाई जाती हैं, चाहे वो कज़न्स में हो या आउट ऑफ फैमिली हो या जो भी इस तरह की सिचुएशन आती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फोर्स्ड मैरिजेस ज़्यादा बेहतर हैं या लेट मैरिजेस बट अ सक्सेसफुल मैरिज ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हम ये देखने में भी आता है काफ़ी दफ़ा कि अक्सर आप रिश्ते देख रहे होते हैं तो लड़के वालों की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी लड़की वालों की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों तरफ से बहुत प्रेशर होता है। तो उसका दोनों की मेंटल हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और वो चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और आजकल इस टॉपिक के ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत भी है। लेट मैरिजेस और फोर्स्ड मैरिजेस, आई थिंक लेट मैरिजेस आर बेटर देन फोर्स्ड मैरिजेस, क्योंकि आउटकम पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अगर शादी रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसका फ़ायदा उसको दोनों कपल जो हैं वो सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो चाहे वो मैरिज लेट हो बट वो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती। तो इस वजह से आई रिकमेंड कि लेट मैरिजेस हों। अच्छा, लड़के और लड़कियां इक्वली, मेरे पास डेली प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि लेट जो मैरिजेस हैं उसमें दोनों लड़के और लड़कियां दोनों इसका शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ लड़कियां ही हैं जिनकी उम्र गुजरी जा रही है और लड़के जो हैं उनकी शादियां हो रही हैं। लड़के भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनको उनका मैच नहीं मिल रहा, या जो उनका डिज़ायर है उनकी उस मुताबिक उनको रिश्ता नहीं मिल रहा। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ना जो एक कल्चर है अभी भी जहेज़ वाला स्पेसिफिकली, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। मतलब अभी भी अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज़ भी इस कल्चर को बड़े रिलीजियसली फॉलो करती हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि अक्सर ऐसे होता है कि लड़की को देखने आते हैं तो उसके साथ 100 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब चल के दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। तो उसका भी ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को लेकर, अपने आप को लेकर भी इनसिक्योर हो जाते होंगे आई गेस। और ऑब्वियसली लड़के को भी इसी तरह से उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे या उसकी लाइफस्टाइल पे भी जज किया जाता है। तो उसका एज एन इन पर्सन उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है वो है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी लड़की के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि देखने तो लड़के वाले ही आते हैं लड़कियों को, ट्रे में तो ट्रॉली तो लड़कियों को ही सजानी पड़ती है और खुद को भी उनको ही प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल मेंटल टोल जो है लड़कियों को फेस करना पड़ता है, और ये उनको इस चीज़ में जब वो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन होती है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम इट हैपन्स के जो देखने के लिए हैं वो पसंद भी कर लें, तो जब रिजेक्शन होती है तो वो जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है वो भी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा टोल है लड़कियों के लिए, और जिससे वो पर्सनल आइसोलेशन में चली जाती हैं। वो अपनी जो है वो जैसे अगर कोई बॉडी शेमिंग है तो वो उसको अपनी पर्सनालिटी पे एक स्टिग्मा बना लेती हैं। और चूंकि मैंने कहा कि मेंटल टोल, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना उनको मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है कि हो सकता है कि वो अगर कुछ अरसे बाद दोबारा शादी के बंधन में जुड़ती भी हैं तो वो जो एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन उनके अंदर डीप रूटेड है वो शायद सारी ज़िंदगी
उसको रूट कॉज को वो रूट आउट ना कर सकें और वो उनके अंदर ही पलती रहे। और फिर इस चीज़ से आप देखें हमारी आगे जो जनरेशन है, जब वो लड़की शादी होगी, फिर उसकी औलाद होगी, अगर वो इंटरनली हील्ड नहीं है, अगर वो इंटरनली वुंडेड है, तो वो कभी भी अपने बच्चों को उस तरह से नर्चर नहीं कर सकेगी जैसे कि उसको करना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन में आप पेरेंट्स को स्पेसिफिकली क्या रिकमेंड करती हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें और किस तरह से इस सिचुएशन में अपने बच्चों को देखें? देखिए, इसमें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कम्युनिटी जो है वो ये कहती है, और जो किसी हद तक हमारी, अगर हम पास्ट में जाएं तो हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी इस पर बात की कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी एज में कर दें। मतलब कि जैसे उनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है और उसके बाद वो एडोलेसेंस में पहुंचते हैं तो उनकी शादी कर दें, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है। जब लड़की एजुकेटेड हो जाती है और वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है और वो कमाना शुरू कर देती है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये 2 डिफरेंट ओपिनियंस की जो है वो कल्चर है। मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ कि अगर आप एक लड़की को उस वक्त एक जिम्मेदारी सौंपें जब वो इस काबिल है कि उसको पता है कि जिम्मेदारी क्या है, जब उसे पता है कि खुदा ना खास्ता आने वाले टाइम का किसी को नहीं पता, अगर कल को कहीं उसको रिश्ते में अबैंडन छोड़ दिया जाता है, तो वो किसी के दर पर उसकी मोहताज ना बने, उसके पास कोई स्किल्स हो, उसके पास कोई एजुकेशन हो कि वो अपने आप को वहीं से स्टैंड टू कर सके, वो सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी में ना गुजारे। वो एक टाइम आए जब वो इंडिपेंडेंट होना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो सके, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द गर्ल इज़ गेटिंग कंप्लीट एजुकेशन एंड विद सम काइंड ऑफ स्किल्स। तो तभी वो अपनी लाइफ में अपने आप को स्टैंड टू कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।